दोस्तों, भारत में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और देश के कई हिस्सों में हीट वेव्स का प्रकोप देखने को मिलेगा। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच सकता है और जिसकी वजह से कई स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एज अ डॉक्टर हम हर गर्मी गर्मी में डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और यहाँ तक कि सनस्ट्रोक तक के केस काफ़ी मात्रा में देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और आपका परिवार इस गर्मी के मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि गर्मियों में हमारा ख्याल कैसे रखना चाहिए और अपने आप को और अपने फैमिली को सुरक्षित कैसे रखें। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर राजेश इस साइंस और फैक्ट बेस्ड मेडिकल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जब तापमान बढ़ता है तो हमारा शरीर स्वेट करने लगता है और इसके ज़रिए काफ़ी सारा पानी और बहुत ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स ये दोनों हमारा शरीर खोने लगता है। और इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पानी पीने से ये इलेक्ट्रोलाइट वापस नहीं आएंगे और जो असंतुलन है वो बढ़ता चले जाएगा। रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है, मतलब जिसमें सिर्फ 1 या 2% बॉडी का पानी कम हो जाता है, उसमें भी कॉग्निटिव फंक्शन और मूड काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं। यानी कि थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी आपकी सोचने समझने की ताकत और मूड को प्रभावित कर सकती है। ये डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? सर दर्द, चक्कर आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, सूखी त्वचा या फिर ड्राई स्किन, मांसपेशियों में ऐंठन या फिर क्रैम्प्स, थकान महसूस होना, कम पेशाब जाना या फिर पेशाब गहरी पीले रंग का होना, सूखा हुआ मुंह और जीभ। अब ये सवाल उठता है कि कितना पानी पीना चाहिए। हर किसी को एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन खासकर गर्मियों में जब आप बाहर हो या फिर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो तो पानी की ज़रूरत इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कितनी पानी की ज़रूरत है, इसको देखने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि अपने यूरिन या पेशाब का रंग को ऑब्जर्व करें। अगर पेशाब का रंग गहरा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपको और पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली पेशाब हल्का पीला या लगभग साफ रंग का होना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, प्यास लगना डिहाइड्रेशन का एक शुरुआती संकेत होता है, तो इसलिए हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि प्यास लगे। दिन में नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहना चाहिए। साइंस कहती है कि जैसे उम्र बढ़ता है तो प्यास लगने का एहसास कम होते रहता है। इसीलिए बुजुर्गों को नियमित रूप में पानी याद करके लेना चाहिए, चाहे उनको प्यास लगे या ना लगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ समर ड्रिंक्स के जो नेचुरल है, हेल्दी हैं और जो सिर्फ ठंडक नहीं, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करती हैं। नींबू पानी या लेमन वाटर, ये विटामिन सी से रिच है और थकान को दूर करती है। अगर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाए तो एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के रूप में काम करती है और ये बॉडी की पीएच को भी मेंटेन रखती है। नारियल पानी या कोकोनट वाटर, ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम सब होता है। ये इंस्टेंट एनर्जी देती है और बॉडी को कूल रखती है। और अगर आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा है तो ये इसमें हेल्प भी कर सकती है। छाछ या बटर मिल्क, ये दही का एक लिक्विड वर्जन है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक्स हैं जो आपके डाइजेशन में मदद करती हैं। छाछ में अगर थोड़ा सा नमक और जीरा पाउडर डाल दें तो और भी बेनिफिशियल हो सकता है। ये गर्मी से होने वाली एसिडिटी को भी कंट्रोल में रखता है।
बेल का शरबत, ये एक कूलिंग फ्रूट है जो आपके पेट को ठंडा रखता है। ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ भी देता है और बच्चों में भी ये सेफ है। सत्तू ड्रिंक, ये प्रोटीन और फाइबर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये अपने बॉडी को ठंडक भी देता है और भूख भी कम कर देता है। इसको नमक के साथ या नींबू के साथ या फिर गुड़ के साथ भी लिया जा सकता है। सिर्फ ड्रिंक्स नहीं, कुछ फूड्स भी हैं जो हाइड्रेशन में मदद करती हैं और आप इस गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा और काकड़ी, इसमें 90% से भी ज़्यादा पानी होती है। ये स्किन के लिए भी अच्छी हैं और इसको स्नैक्स के रूप में या फिर सैलड के रूप में आप सेवन कर सकते हैं। तरबूज या वाटरमेलन, तो नाम में ही इसका वाटर है, तो ये वाटर का रिच सोर्स है। वाटरमेलन लाइकोपीन का एक रिच सोर्स होता है जो कि एक बढ़िया सा एंटीऑक्सीडेंट है। उसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बच्चों के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि बच्चे इसके स्वीटनेस को पसंद करते हैं और एज अ स्नैक उनको ये दे सकते हैं। मस्क मेलन या खरबूजा, ये डाइजेशन फ्रेंडली है और ये विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स का रिच सोर्स है। ये पेट को कूल रखता है। दही या कर्ड, ये गट हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको आप लस्सी बना के पी सकते हैं या फिर एज अ रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मी में जो पेट में अनकंफर्टेबल होता है उसको सेटल कर देता है। लौकी, तिंडा, तोरी, बॉटल गॉर्ड, राउंड गॉर्ड, रिज गॉर्ड, ये लाइट होती हैं और आसानी से डाइजेस्ट होती हैं। इनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में ये बॉडी को डिटॉक्स भी करती हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या फ्रिज का ठंडा पानी पीना सही है। अगर आप फ्रिज से पानी निकालें जो बिल्कुल आइस जैसे ठंडा है और उसको तुरंत इस्तेमाल करें, तो फिर आपके पेट में ये थोड़ा सा जलन या इरिटेशन पैदा कर सकता है। अगर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से भी कम है तो कुछ समय के लिए वो अपने इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ठंडा पानी ज़्यादा मात्रा में पी नहीं सकते। तो इसलिए अगर सिर्फ ठंडा पानी पीते रहे तो ये खतरा रहता है कि हाइड्रेशन पूरी तरह से नहीं हो पाए। और अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो ठंडा पानी आपको तकलीफ दे सकता है। हाँ, तो इसलिए आप ठंडा या फ्रिज का पानी बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी है उसको भी ज़रूर पीते रहें ताकि आपकी हाइड्रेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होते रहे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस विषय पर और वीडियो देखना चाहते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।